अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ बन रहा है, और ये मैं बता देती हूँ, ये बन रहा है आलू गोश्त। और ये 8 मुहर्रम को हमने ना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रहे हैं वो 9 और 10 मुहर्रम का शेयर करेंगे। और ये मैं बता दूँ, ये ना रात के खाने में बन रहा था आलू गोश्त, और इसमें बनने में काफ़ी टाइम था। मतलब हमें आइडिया हो गया था कि इसको बनते बनते 10 बज जाएंगे, क्योंकि रोटी भी नहीं बनी हुई थी और आलू गोश्त में भी टाइम था। तो ना मैंने सोचा, आप ये से पूछा कि ना यार कुछ अलग सा कर लेते हैं, कुछ जल्दी से बना लेते हैं, ताकि ना हम ना कुछ खा लें। और ये होता है ना कि फिर हम ज़्यादा लेट नाइट अगर खाएंगे ना तो दूसरे दिन हम रोज़ा रखने में, मतलब सैरी करने में ना मुश्किल होती है। तो ना सैरी हमसे की नहीं जाती अगर लेट हम कुछ भी खा लें। तो ना 8 बजे का टाइम था। इस वक्त मैं बना रही थी एक बहुत ही मज़ेदार सा, एक तो ये ब्रेकफास्ट ही होता है, लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम रात में ही बना सकते हैं, थोड़ा सा लाइट रहता है ये। 8 बजे का टाइम था, तो जब हम लोगों ने सोचा कि कुछ हम क्विक सा बना लेते हैं, तो बस मैंने जोया से कहा कि बस जल्दी से ये बना लो। असल में वो मेरे पास रखे हुए थे, टोर्टेला रैप्स रखे हुए थे, क्योंकि वो मैं लेके रखती हूँ, मज़े के लगते हैं हम लोगों को। और कभी भी हमें कुछ क्विक सा बनाना हो ना, भूख लग रही हो हल्की फुल्की सी, तो हम कुछ इस तरह का ही बना के खा लेते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊँ, ये अब ये ऑलरेडी इसकी रेसिपी भी दे चुकी हैं, तो ना बहुत ईजी हो जाता है। जब ये मैंने बनाया था, ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है बेसिकली। और जब ये मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट, तो क्या कहते हैं, बहुत ही मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद आया था। और मैंने इसको सुबह में ही बनाया था, मतलब जब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो सुबह में ही बनाई थी, तो सबको खैर बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा जोया चलो तुम यही बना लो, क्योंकि ये रैप्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे आप लोगों के पास रैप्स नहीं है, तो आप लोग घर की जो बासी रोटी होती है, लेकिन थोड़ी छोटे साइज़ की बनी हुई हो, तो वो भी बना सकते हैं। नहीं, बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, साइज़ डजंट मैटर। अच्छा, उसके लिए ना आपको अंडे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ये होगा। जैसे कि ये मीडियम साइज़ की रोटी है, तो हमने एक अंडा और एक और ये देखिए पलट नहीं रहा क्योंकि एक हाथ से बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑफ करके फ़ौरन से उसको, क्योंकि ना वो तवा पकड़ा, और उसके सहारे से फिर मैंने उसको फ्लैट कर दिया, मतलब उसको पलट दिया, ठीक है, हाफ करके, और इसको सेका इतने अच्छा, इसमें मजे ज़्यादा का। कुछ आप कह लें वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने में, लेकिन बस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि बस ये नॉर्मल ऑमलेट है और उसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड हुई हुई हैं, चीज़ ऐड हुआ है, और उसकी वजह से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर जोया ने ऐड किया था येलो चीज़, जो चेडर चीज़ है वो ऐड किया था, उसकी वजह से इसका फ्लेवर और इनहेंस हो गया था। ये बेसिकली हमारे पास बर्गर चीज़ स्लाइसेस हैंगे जो हम लोग यूज़ करते रहते हैं, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और ये पहला वाला जो था ना, वो मुझे मिला था क्योंकि मैं काम कर रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। अपिया को बहुत भूख लग रही थी। बेसिकली अपिया की फरमाइश पे ही बनाया था, और फिर हम लोगों ने भी ना ले लिया था, तो फिर हमने बस वही खा लिया था, और रात में खाना नहीं खाया था। हमने सोचा कि भाई वो खाना नहीं खाते हम लोगों को जब रोज़ा रखना होता है, क्योंकि हाँ। जाहिर सी बात है, आप इतना हैवी खाना खाने के बाद आप सैरी नहीं कर सकते, क्योंकि सैरी का टाइम ही कुछ ऐसा है। मतलब 3:30 बजे के बाद आपको सैरी बनानी होती है, 4 बजे तक कर लें सैरी, ताकि ये कि सब कामों से अपने, मतलब पानी वानी पी के, चाय वाय पी के, सब कुछ करके फारिग हो जाए। अच्छा, हम लोगों ने अम्मी से कहा था, अम्मी प्लीज़ पराठे बनाइएगा, क्योंकि ना वो बड़ा दिल चाह रहा था ना पराठे खाने का। तो मैंने कहा कि मैं शामी कबाब खाऊंगी और इसके साथ पराठा खाऊंगी कड़क साना। तो फिर अम्मी ने ना इधर जल्दी से पराठे बना लिए थे, और रात का बना हुआ था आलू गोश्त। तो हम लोगों ने सैरी में यही खाया था, और मेरी फरमाइश पे थोड़े से कबाब भी फ्राई हो गए थे। और बड़ी फरमाइशें चल रही थी वैसे, ये तो है। अभी मैं रिकॉर्ड करते हुए देख रही हूँ यार, बड़ी फरमाइशें चल रही थी, मतलब रात में भी इन्होंने, कभी जोया की चलती हैं, कभी मेरी चलती हैं, सभी की फरमाइशें पूरी होती हैं, खाली मेरी नहीं होती हैं। वो तो है, सबकी ही फरमाइशें हो रही होती हैं। हमारे घर में सबकी फरमाइशें पूरी होती हैं, कोई एक मतलब वो नहीं, कोई एक लाडला नहीं है। हाँ, किसी को एक को बस एक दूसरे को हम ताने देते रहते हैं कि तुम उसकी लाडली हो, या तुम, वो जो होता है बहन भाइयों में जो मजाक चल रहा होता है, और भाई को बोलते हैं तुम अब्बू के लाडले हो, इस तरह से हम लोग बोलते रहते हैं। तो ये तो बस नहीं, जब मैं छोटी थी ना, तो ना ये लोग मुझे बोलते थे कि तुम बहुत लाडली हो, तुम बहुत लाडली हो। तो सबसे जो छोटा होता है ना, उसको इसी तरह से थोड़ा सा ना टीज किया जाता है, और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुझे ये लोग टीज करते थे। और एक और चीज़ बताऊँ, इसी बात पे याद आई, ये लोग ना बचपन में कहते थे कि तुम ना अडॉप्टेड हो, और जो कचरा उठाने वाले आते हैं ना उनसे अडॉप्ट किया था। सभी ने बोला होगा, किसने बोला है ना अपने बहन भाइयों को, या किस को बोला गया, मुझे बताइए कमेंट करके, अपने छोटे बहन भाइयों को। ये बहुत कॉमन चीज़ है, अक्सर ये होता है कि हर फैमिली में होता होगा कि किसी ना किसी को ये बोला जाता था कि भाई तुम अडॉप्टेड हो, तुम्हें तो हमने अडॉप्ट किया, इससे लिया है, उससे लिया, इस तरह करके ना करने के लिए बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी। और अभी है तकरीबन दोपहर का टाइम, और आज 9 मुहर्रम है, और ये बन रहा है नियाज़ के लिए कोरमा।
ठीक है। और अभी अच्छा इसमें ना दही अभी ऐड नहीं हुआ है। और अगर आप रेसिपी के लिए बोलेंगे तो मैं बता दूँ, ये अपिया का चैनल है ना, टेस्टी फूड विद मारिया, उस पर चिकन कुरमे की रेसिपी मौजूद है। और हाँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सही है। अभी इसमें ना दही ऐड नहीं हुआ है। और ये जब भुनाई पे आ जाएगा ना, क्योंकि अभी आना शुरू हो रहा है, पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा, दैन उसके बाद अम्मी इसकी भुनाई करेंगी। और अभी ना 3 बजे का टाइम हो रहा है और न्याज देनी है, तो न्याज असर से पहले, मतलब कोशिश होती है कि असर के वक्त तक न्याज हो जाए, ठीक है ना। तो ये अब रेडी हो जाएगा। और साथ साथ अब हम बनाएंगे शरबत बनेगा आज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो अभी फिर उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो शरबत के लिए यहाँ पे बन रही है जेली पका ली थी और ये ज़ोया ने बनाई थी जेली। तो क्या कहते हैं, बस ये रेड वाली जेली जो है ना, हमने ज़्यादा बनवाई थी ज़ोया से, क्योंकि इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा आता है। अच्छा, जेली वगैरह ऐड करो शरबत में ना, तो उसका फ्लेवर आता है शरबत के अंदर ना। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना पानी भी एक तरह से शायद रिलीज करती है ना, उसका तो फ्लेवर आ जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर रहे हैं शरबत के अंदर, तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा। मिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने मैंगो जेली और स्ट्रॉबेरी जेली ही ली थी, तो इन दोनों का फ्लेवर अच्छा खासा उसके अंदर आ जाता है शरबत के अंदर। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा सिंपल रखा था शरबत को, नहीं तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग उसके अंदर सेवइयाँ वगैरह ऐड करते हैं, वो ना फालूदा शरबत नहीं बनता, उस टाइप का बनाते हैं। तो मैंने ज़ोया से कहा खाली ये ऐड कर दो जेली वगैरह, मतलब जेली ऐड कर देंगे और उसके अलावा वो ऐड कर देंगे क्या, तुख मलंगा वगैरह, बादाम पिस्ते वगैरह, जो रेगुलर चीज़ें होती हैं। हाँ। ये तो ज़रूर डलती हैं शरबत के अंदर, तो उससे बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जेली जब पक गई थी, ज़ोया ने जमने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे रेडी हो चुका है, कोरमा रेडी हो गया है मज़ेदार सा। ये अम्मी ने बनाया था कोरमा, और शरबत मुझे बनाना था, जेली ज़ोया ने बनाई थी। और ऐसी मिल बांट के काम चल रहा होता है। भाई हम लोग इसी तरह से काम करते हैं, किसी एक के ऊपर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अम्मी अकेली बेचारी सारा दिन किचन में लगी हुई हैं, ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। तो खैर सबके यहाँ ही नहीं होता होगा, सब लोग मिलके ही काम करते हैं। हाँ, तो बस अब इधर अम्मी ने कोरमा वगैरह रेडी कर लिया था। और आज इसमें मीठे में हमने नहीं बनाया था कुछ, हमने कहा था अम्मी शरबत बनाएंगे और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बस मैं केवड़ा वगैरह इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि अम्मी बस चूल्हा वगैरह बंद करके नहाने चली गई थी, और उसके बाद वगैरह पढ़नी थी। और उसके बाद फिर अम्मी इधर बादाम पिस्ते काटने बैठ गई थी। तो अम्मी ने कहा चलो ये मैं जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ। और इस तरह से कौन काटता है बादाम पिस्ते, इसको कहते हैं वर्खियाँ। हाँ, वर्खियाँ। ये लोग क्या करते थे, जरा वर्खियाँ निकाल दो इसकी ना, बादाम पिस्तों की ना। तो ये वो इतना थिन स्लाइस करते हैं ना, मतलब कोई मशीन नहीं है, और हाथों से ही बहुत अच्छा थिन। और अब ये भी इसी तरह काट लेती है। मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं ना इस तरह, मुझे आदत नहीं है, मैं चॉपिंग बोर्ड वाली बच्ची हूँ भाई। तो ना मैं नहीं काट सकती इस तरह से तो अपिया और अम्मी ही अच्छी काटती हैं। अच्छा, यहाँ पे जेली बन गई थी, मतलब वो जम गई थी, तो हमने फटाफट से उसको कट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर वो टाइम हो रहा था कि असर का टाइम होने वाला था। तो हमने बोला जल्दी से हम ना इसको कट करें और शरबत रेडी करें, क्योंकि न्याज के बाद फिर ये होता है फ़ौरन से ना डिस्ट्रीब्यूट करा दें। क्योंकि ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि असर से पहले ना न्याज दे दी जाए, ज़्यादा लेट ना करें न्याज को ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि असर से पहले ना हर चीज़ रेडी कर देते हैं। तो अम्मी ने भी इसी तरह से किया था, खाना वगैरह अम्मी ने रेडी कर लिया था, रोटियां वगैरह अम्मी ने बना ली थी, क्योंकि बाज़ार से इस बार हमने मंगाई नहीं थी रोटियां, नहीं तो अम्मी ना शीरमाल वगैरह मंगाती हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि 9 और 10 को पिछले साल हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अम्मी ने रोटियां वगैरह नहीं पकाई थी। तो क्या कहते हैं, शीरमाल का इरादा था, लेकिन वो मिला नहीं था एंड टाइम तक ना। तो मतलब वो सारी बुकिंग हुई भी होती है ना सबकी, शीरमाल हाउस वगैरह की। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा इस बार ये वाली चीज़ हम रखें ही नहीं ना। हाँ, तो इसलिए अम्मी ने बना ही ली थी। तो अम्मी ने अच्छा, ये शरबत बनना स्टार्ट हो गया इसमें। अच्छा, अपिया ने ना पिसी हुई चीनी डाल दी थी शरबत में, मतलब दूध के अंदर। और उसके बाद क्वांटिटी में बता दूं, 3 किलो के बराबर दूध है, और इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा या पौना कप के बराबर 3/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी, ज़्यादा नहीं ऐड करी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ऐड करना था। अच्छा, रूह अफ़ज़ा ना अक्सर लोग पूछते हैं कि बताएं एक बॉटल के लिए, मतलब कि इतने दूध के लिए कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड है ना। तो ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं या कितनी बर्फ़ ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम बर्फ़ और ये सारे लवाजमात ऐड करते हैं इसके अंदर, तो वो फीका हो जाता है। तो इस हिसाब से ऐड कर लिया करें, अपने अंदाजे के हिसाब से। तो मेरा जो अंदाज़ा है ना, मैं कलर देख के और एक खुशबू से आपको पता चल जाता है, क्योंकि
क्योंकि जब आपका रोज़ा होता है तो आप चख तो सकते नहीं हैं, क्योंकि घर में सबका रोज़ा है, आप चख नहीं सकते। तो बस हम लोग कलर से और एक खुशबू से पता चल जाता है कि इसके अंदर मीठा सही है। हाँ। तो वैसे हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि इसमें जाहिर सी बातें बर्फ़ वगैरह भी जाएगी, लेकिन हम पानी नहीं ऐड हाँ, करते। हम पानी वगैरह नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि बर्फ़ ही इतनी चली जाती है, उसकी वजह से क्या कहते हैं वो काफ़ी पतला हो जाता है शरबत। और ऑल पर्पस मिल्क लिया था क्योंकि उसका शरबत सही बन जाता है। नॉर्मल दूध लो ना तो उससे शरबत बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ इतनी मिलावट वाले दूध आ रहे होते हैं, तो इस वजह से अब कुछ टाइम से हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो शरबत वगैरह और डिज़र्ट्स वगैरह हम इसी से बना लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छे बनते हैं शरबत। बिल्कुल। और अब ये ने लास्ट में इसमें अच्छा साई जेली वगैरह इसमें डाल दी थी, और अब तुख मलंगा ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद अब ये डाल देंगी जो ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स जो अब ये अम्मी ने कट कर लिए थे, बादाम पिस्ता ऐड कर दूंगी। फिर मैं लास्ट में इसमें ऐड करूंगी केवड़ा। अच्छा, हम लोग केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड करते हैं, आप लोग भी ऐड किया करें, बड़ा मज़े का इसका एक ना फ्रेग्रेंस आती है इसके अंदर से। और जो जिन लोगों को नहीं पसंद, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को केवड़े की खुशबू नहीं पसंद, तो वो लोग रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर ना इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मतलब उसमें से खुशबू आती है। जैसे कि आप लोग अगर नोट करें बिरयानी में और कोरमे में नहीं ऐड करें ना, तो वो एक ट्रेडिशनल वाली जो खुशबू होती है ना, वो नहीं आ रही होती उसके अंदर से। तो इसलिए हल्का सा ज़रूर ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया था, जबकि एसेंस था, लेकिन वो इतना सारी क्वांटिटी में था इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के बराबर एसेंस। नहीं तो एसेंस ऐसा होता है कि आपको ना फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करने चाहिए, ज़्यादा वो नहीं। तो क्वांटिटी भी डिपेंड करता है ना। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो जाहिर है वो ज़्यादा जाएगा, और अगर क्वांटिटी कम होती तो फिर वो 1-2 ही ड्रॉप्स जाते, ज़्यादा नहीं जाता। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शरबत रेडी हो गया था। अब इसमें ऐड होगी बर्फ़, और बर्फ़ ऐड करने के बाद बस उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। दैन उसके बाद अम्मी ने इसकी ना न्याज़ दे दी थी, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। हाँ, बर्फ़ भी मैंने ज़्यादा नहीं ऐड करी थी, बस ये एक बकेट है, और वो आइसक्रीम वाली बकेट होती है ना, हम लोग वो रख देते फ्रीज़र के अंदर, और फिर वो जम जाती है तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ। बस यही यूज़ किया था। और बाकी जो बच गया था शरबत, मतलब अफ्तार के लिए मैंने जो बचाया था हम घर वालों के लिए, तो उसको हमने फ्रीज़र में ही रख दिया था ताकि उसको अफ्तार टाइम पे निकाल सकें, क्योंकि तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम होगा जब ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। तो इस वजह से बाकी जो बच गया था ना, उसको मैंने निकाल के घर वालों के लिए उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था जग में करके, ताकि अफ्तार के टाइम पे हम लोग उसको ले सकें हाँ, और शरबत के तौर पे फिर हमने यही ले लिया था, जाहिर सी बात है। हाँ, और अलग से नहीं बनाया नहीं था, मतलब स्कॉश वगैरह ऐसा कुछ बनाया नहीं था। हमने बोला था ये शरबत है ना। वैसे मुहर्रम के जो शरबत होता है ना, उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है और बहुत जायकेदार बनता है। नॉर्मल डेज़ में आप इस तरह का शरबत बनाएं तो ये वाला टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि रमज़ान के अंदर जो अफ्तार होती है ना, उसका एक अलग ही बात होती है, इसी तरह से इसके जो शरबत होता है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही खुशबू होती है। मतलब साल में आप यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए आप साल में कभी भी शरबत बना लें तो आपको ना ये वाला जायका बिल्कुल भी नहीं मिलता जो अभी जैसे मुहर्रम के लिए बनाया ना, तो वो जायका नहीं मिलेगा अगर आपने साल में कभी भी बना लिया हो तो। और ऐसा होता ही है, हम लोग जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह दूध में ऐड करके और इस तरह से बना ही लेते हैं नॉर्मल डेज़ में, तो लेकिन उस तरह का जायका नहीं होता। तो खैर बस अब अम्मी ने न्याज़ वगैरह दे दी थी, और जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाना था वो हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। और अफ्तार के टाइम पे वैसे तो क्या कहते हैं, मैंने अम्मी को मना किया था हम कुछ नहीं बनाएंगे, जो सालन वगैरह बना हुआ होगा वो ही हम ले लेंगे, क्योंकि फिर शरबत दूध वाला शरबत होता है तो उसी से आपका पेट भर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं ना जलेबी और ये मंगवा लेती हूँ दिल है कि मानता नहीं, फिर मैंने ये मंगवा लिए थे, लेकिन यकीन माने खा ही नहीं गए थे, और ये हमने रात में लेट नाइट एंजॉय किए थे। मतलब तो बस ये रात की ना ये मैं बताती हूँ, ये खाई नहीं थे, सिर्फ हमने रोज़ा खोला था और ना रोटी मैंने खाई थी उससे ना कोरमे मैंने भी रोटी खाई थी और क्योंकि कोरमा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। और फिर ये बताऊँ समोसा कब खाएं रात के 1:30 बजे। हाँ, रात के 1:30 बजे वेस्ट ना हो जाए था कुछ खाने का, तो फिर हम लोगों ने ये खा लिए थे। हेलो जी, तो अभी हो गया है सहरी का टाइम और अभी हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और जल्दी से उठते हैं और फिर बस जल्दी से तैयारी कर देते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊं कि रात में ना हमने भाई से मंगवा लिए थे, कहा था उनको कि कोरमा बना हुआ है और वो लेकर आना ताफ्तान ना, लेकिन ताफ्तान नहीं मिले, उन्हें मिले रवे मैदे के पराठे और ये भी अच्छे लगते हैं वैसे तो। अभी बड़ा येलो, हाँ ताफ्तान की बात अलग होती है, इतना येलो दिख रहा है अरे ताफ्तान मिला है, अरे उन्होंने बोला तो खाली रवे मैदे का पराठा लाया हूँ। रोटियां हैं, ताफ्तान भी है, इसको अभी गर्म करते हैं
और ये टक टक आवाज़ आ रही है, फिर चूल्हा ऑन हुई है। अच्छा ताफ्तान भी है, चलो शुक्र। बड़ा दिल चाह रहा था क्योंकि ना माशाल्लाह से कल कोरमा ना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह से। न्याज की तो चीज़ें होती ही बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बनती हैं, बरकत आई जाती है उसमें भी। बरकत नहीं, अलग जायका होता है। हाँ वो अल्फाज आया वो हो रहा है, अल्फाज खराब हो रहा अभी तो तुम्हारा रोजा भी अभी तो रोज़ा, हाँ अभी कहाँ दिमाग घुमा। अच्छा ये होता है ना काफ़ी टाइम बाद ना रोज़ा रखो ना, तो मतलब पहला वाला रोज़ा जो होता है ना पहले दिन ना वो ज़रा फील होता है, उसके बाद सेकंड डे फिर पता नहीं चलता। अच्छा ये हो गया है, इसको ना गरम करेंगे और अब ने चाय चढ़ा दी है और सालन गरम हो रहा है। इधर आना में सालन मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ माशाल्लाह, बहुत बहुत थिक हो रहा था, मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया। हाँ क्योंकि काफ़ी थिक हो रहा था। अच्छा एक ना वो आया था, तंज आया था, मैं सोचा बता दूँ, डिफाइन कर दूँ। कोरमे को लेके आया था कि मतलब दिल्ली वाले ही जानते हैं कोरमा बनाना इस तरह करके ना, और उन्होंने कहा था, जिन्होंने भी कमेंट किया था, इधर उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं जो ऑथेंटिक कोरमा होता है ना उसके अंदर प्याज को चूर करके मतलब उसको फ्राई करके हाथ से चूरा कर लेते हैं और फिर डाला जाता है, उसी से वो दानेदार कोरमा बनके तैयार होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन अब हमारे पास प्याज माशाल्लाह इतनी अच्छी आती है, आप उसको फ्राई करें और आप हाथ से उसको चूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ी सी वो रबड़ की तरह हो जाती है, और मौसम पे भी डिपेंड करता है, हर मौसम में अलग अलग किस्म की प्याज आई हुई होती है। बिल्कुल, तो अब हमारे पास क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता उसको चूरा करने का, और तो क्या कहते हैं इस वजह से हम उसको पीस के ही डाल देते। तो रेसिपी तो वही है, बस प्याज आप पीस के डालो या उसको हाथ से चूरा, बस उसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होता है, टेक्सचर क्योंकि वो जो दाना आता है ना वो प्याज दानेदार बना हुआ है। अभी तो माशाल्लाह से दानेदार बना हुआ है, प्याज पीस के ही डली हुई है। दूसरा ये अदरक का उन्होंने कहा था कि अदरक जुलियन करके ऐड करते हैं, तो हमारे यहाँ असल में पहले ऐसे होता था कि क्या कहते हैं हम लोग अदरक लहसुन एक साथ नहीं पीसते थे क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में अदरक नहीं ऐड की जाती है। तो जब मुझे रेसिपीज़ में बहुत सारे लोगों ने पूछना स्टार्ट किया तो फिर मैंने कहा अम्मी से कि अम्मी अदरक लहसुन एक साथ पीस लिया करें, क्योंकि मैं वहाँ बताती हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है, तो फिर सब कहते हैं आप अदरक क्यों नहीं, क्या रीज़न है, आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम है अदरक के साथ, आप क्यों नहीं ऐड करते, इसका रीज़न बताएं। तो वहाँ उस वक्त तक मैं व्लॉग्स वगैरह तो बनाती नहीं थी कि मैं रीज़न बता सकूँ उसका, तो हर चीज़ में अदरक नहीं डाली जाती है, इस वजह से हमारी यहाँ लहसुन का ही पेस्ट। लेकिन अम्मी से पूछा ना तो अम्मी ने कहा हाँ सही है, एक साथ मतलब मिला के पीस के रख लो। मेरी वजह से अब एक साथ मिला के पीस के रखा हुआ है, तो अदरक उसमें पिसी हुई ही चली आती, तो साबुत डालने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये कोरमे की थोड़ी अच्छा एक और चीज़ मतलब पता है हमें क्या है, लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी आ रही है तो हम क्या करें। हाँ थोड़ा सा इंग्रेडिएंट की वजह से भी परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो जिस तरह चल रही होती है उस तरह चलाते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो इसी में अगर आप पीस के जो डाल रहे हैं ना, इसी में छोटी सी एक टिक बोल रही थी, ट्रिक ये है कि आप उसको ब्लेंड करते हुए ना बहुत ज़्यादा पेस्ट ना बनाए, थोड़ा हाथ रुक के ब्लेंड कर लें तो वो दरदरा ही रहेगा, तो वो बहुत अच्छा दानेदार और मज़ेदार कोरमा बन के तैयार होगा। तो आई होप ये अच्छा लगा। अच्छा नहीं, मतलब उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, गलत नहीं कहा था, तो मैं उसको जस्ट डिफाइन इसलिए कर रही हूँ कि जाहिर सी बात है प्याज है ही नहीं ऐसी कि उसको आप चूरा करें और वो चूरा हो जाए, जो रबड़ की तरह हो जाती है, तो हमें उसको पीसना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी अब यह चावल ना मेजर करके रखती हैं क्योंकि कल बनानी है हमें खीर नहीं बनानी है। हाँ अच्छा हम लोगों ने सोचा हम खीर नहीं बनाएंगे, मैंने लिए है 200 ग्राम चावल, इसमें मैं 3 किलो वो डालूंगी। 3 किलो दूध में कितने चावल? 200 ग्राम। 200 अच्छा ग्राम। हम लोग ना मुझे ना बहुत ज़्यादा चावल नहीं पसंद है खीर के अंदर, मतलब वो बहुत हाँ गाढ़ी वैसे चावल टाइप का हो गया है। तो क्या कहते हैं वैसे तो 100 ग्राम्स की मेजरमेंट रखते हैं 1 किलो के लिए, दूध के लिए ना 100 ग्राम्स चावल होने चाहिए, और मैं जो रखती हूँ 75 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, तो इसको मैंने ना 200 ग्राम ही ले लिया, पूरा 210 ग्राम हो रहा है। 75 ग्राम। अच्छा हाँ, ठीक है, कुछ वो 85 या ऐसे कुछ हो रहा था, तो खैर मैंने इसको 200 ग्राम ही ले लिया, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और ये हम बनाएंगे खीर ऑल पर्पस दूध के अंदर, सुबह में बनाऊंगी इसको, मैं अभी भिगो के रख दूँगी, और जब मैं सुबह उठूँगी ना 9-10 बजे तक, तब मैं खीर अपनी चढ़ा दूँगी, ताकि दोपहर तक ना खीर जो है हमारी तैयार भी हो जाए और ठंडी भी हो जाए। जाए। और ये लौंगे जो है ना, आप लोग पूछेंगे क्या कर रही हैं आप, इसमें से लौंगे चुन रही हूँ मैं इसमें से। अम्मी ना चावलों की जो वो बकेट है ना, उसके अंदर अम्मी रखती हैं लौंगे, डाल के रखती हैं, हैंडफुल अम्मी ने डाली हुई हैं लौंगे,
उसकी खुशबू से क्या होता है, वो जो बड़ी वाली सुरसुरियाँ होती हैं ना वो नहीं आती। हाँ, और चावल साफ़ रहते हैं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और अगर बहुत पुराने हो जाए, 3-4 महीने पुराने, तब तो ज़ाहिर से होते पड़ जाते हैं कीड़े निकले। लेकिन ऐसा नहीं होता बरसात के मौसम में कि जैसे नए चावल हैं, क्योंकि हम हर महीने ही नया चावल लेते हैं तो उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर पुराने हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर कीड़ा पड़ने लगता है। अच्छा, और ये फिर सवाल आएगा, ये कौन से वाले चावल हैं? ये इम्तियाज़ वाले चावल हैं जो आपको दिखाते हैं। ग्रोसरी हॉल देख लिया करें, तो उसमें आपको सारी चीज़ें हम दिखा देते हैं भाई कि क्या क्या लिख कर आते हैं। हाथी घूमे जाता है। और यार मैं ना वो देख रही हूँ कि ये लौंगे ना हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं, तो ये वापस उस बकेट के अंदर डाल, हाँ उसी के अंदर चली जाती है, ताकि फिर ना, फिर जाहिर है हम हर बार चेंज थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ये बता दूँ है, और टाइम वेस्ट ना हो, मैं जल्दी से बता देती हूँ ये कि अगर ना ये होता है कि हम नया बैग लेकर आए हैं इम्तियाज़ से चावलों का, तो फिर हम ये करते हैं, और अगर पहले से उस डब्बे में हैं चावल तो हम वो वाले निकाल के साइड पे रख देते हैं, डब्बे में डाल देते हैं चावल, और फिर जो नीचे वाले मतलब जो पुराने वाले चावल थे ना वो पहले यूज़ करते हैं, ताकि जो नए हमने डब्बे में डाले हैं ना तो वो हमारे वो ना हो, मतलब उसमें सुधरियाँ ना पड़े, हाँ, कीड़े वगैरह ना, क्योंकि ना पुराने चावल से फिर जल्दी वो हो जाती है, कीड़े पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम इस तरह, ताकि वो ताज़ी चीज़ रहे, इसी तरह सारी चीज़ों के साथ करते हैं, ठीक है ना। हमने सोचा आपको थोड़ा सा बता दें। और ये हमारा ताफ्तान हो गया है गरम, अब बस अम्मी को उठाते हैं और फिर करते हैं सैरी। अरे वाह मेरी इसमें हो रही है बारीक बारीक, मैंने अभी देखा। अच्छा चलो चुन लेना। और ये क्यों हो रही है मैं बता दूं, क्योंकि 2 बैग्स मिक्स हो गए थे बाकी बेध्यानी में हो गए थे। मम्मी को ख्याल नहीं रहा था, वो फिर डाल दिए थे अम्मी ने चावल, मैंने कहा चले छोड़े वो तो जो बात मैंने बताई वही हो जाता है, हो गया, हो सकता है उनसे बेध्यानी में हो गया। चलो, लेकिन हम जो करते हैं वो मैंने बताई है, हर महीने वो करते ही करते हैं, इसलिए मैंने बताई है वो बात। तो बस सैरी में हम लोग वही कोरमा खा रहे थे जो रात में अम्मी ने बनाया था। और रात में दोपहर में, हाँ वही दोपहर में, मतलब हमने तो रात में ही खाया था ना, तो क्या कहते हैं बस हमने यही खाया था। और साथ में ताफ्तान वगैरह थे और तंदूर की रोटियां थी जो हम लोगों ने मंगा ली थी, लकीली मिल गई थी, नहीं तो नॉर्मल इन डेज़ के अंदर मिलती नहीं है। और तंदूर पे बहुत जल्दी ना रोटियां वगैरह और पराठे वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बुकिंग्स चल रही होती हैं। हाँ। सबके उनके ना ऑर्डर्स होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, वो लंगर का इत्तेमाम करते हैं ना, इस वजह से तो वो मिलती नहीं है। तो खैर लकीली मिल गई थी, तो हम लोगों ने खैर वही खाई। रात में अम्मी की हिम्मत नहीं थी तो अम्मी ने बनाई नहीं थी रोटियाँ। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, और ये है 10-11 बजे का टाइम है। सुबह में उठते ही मैंने मुँह भी नहीं धोया था, मतलब 10 मुहर्रम, मुँह भी नहीं धोया था। मैंने कहा पहले खीर चढ़ा दूं, क्योंकि वो उसको बनना है और ठंडा भी होना है। और अच्छा, इस बार हम लोगों ने सोचा था हम फीरनी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा खीर ही बनाते हैं और हमारी यहाँ खीर ही पसंद की जाती है, और फीरनी नहीं बनाई जाती, क्योंकि फीरनी थोड़ी सी पतली होती है और क्या कहते हैं बस नहीं बनती, बड़े नहीं बनाते तो हम लोग भी नहीं बनाते। तो इस बार जोया का दिल चाह रहा था, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ जोया को पसंद है फीरनी ना, तो जोया ने कहा यार प्लीज़ फीरनी बनाएंगे, फीरनी बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ फीरनी। तो फीरनी के अंदर चावल वगैरह जो है वो पीस के जाते हैं मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे, खैर पीस के जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। तो और मैंने उसके बाद उसे थोड़ा सा दरदरा रखा था, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया था, दरदरा पेस्ट था। बनता भी नहीं है जोया, हाँ। दरदरा ही रहता है हल्का सा, तो बस जितना बारीक हो सकता था मैंने कर लिया था। और ये मैंने दूध में ऐड कर दिया, 3 किलो दूध था हमारे पास, और उसके अंदर मैंने ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो उसके बाद ये तकरीबन चावल जो सॉफ्ट हुए थे 1 से 1.5 घंटे में सॉफ्ट हुए थे, काफ़ी टाइम लग गया था। और खीर को आपको पता है लो मीडियम फ्लेम पे पकाना होता है, तो बस इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पका रहे थे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध बोल रही हूँ सॉरी, पानी भी ऐड किया था, क्योंकि जितने चावल होते हैं ना उसके हिसाब से आपको थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है। और ये ऑलपर्स के अंदर ही हम बना रहे थे। और अच्छा, ये खीर को ना पकते हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए थे, और ये ना थिक नहीं हो रही थी, जबकि चावल अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए थे। और इसको घोटना तो होता नहीं है, क्योंकि चावल ही इतने सॉफ्ट हो, छोटे छोटे से होते हैं, सॉफ्ट कह रही हूँ, मतलब वैसे ही पिसे हुए होते हैं। तो इसके अंदर मुझे लिक्विड ना नज़र आ रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे लग रहा है फीरनी में शायद थोड़े ज़्यादा चावल जाते हैं, और ये ना अभी तक ना मतलब दूध अलग है, वो घुली मिली नहीं हुई है, सेपरेट थे, ऐसा लग रहा था कि दूध सेपरेट दिख रहा था उसके अंदर ना। तो फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया और मैंने ना वो ऐड कर दिया। मोस्टली लोग चावल के आटे से बनाते हैं, लेकिन वो ना एक वो लई वाला टेस्ट आता है और उसका टेक्सचर इस तरह का होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में ना। तो हम लोगों को ज़रा वो मतलब दानेदार, मतलब चावल का दाना नज़र आना चाहिए, उस तरह से पसंद है। तो इस वजह से मैंने इसको चावल के साथ ही बनाया था। तो
मतलब चावल को हाँ, पीस के बनाया पीस के था बनाया और था। अब अब्बिया ने ऐड कर दिए थे 2 टेबलस्पून उसका चावल का चावल आटा का ऐड आटा कर ऐड कर दिया था पानी में से घोल के ताकि उसमें लम्स ना बने, और हाँ। फौरन से ना उसको विस्क चला दिया था ताकि उसमें लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। और ये ना जैसे ही अब्बी ने डाला था ना, विद इन 10 मिनट्स ये ना थिक होना स्टार्ट हो गई थी और फौरन से ही थिक हो गई थी, देखो चलाते चलाते ही थिक हो हाँ गई हाँ थी बहुत और जल्दी हो इसको गई ज़्यादा थी। पकाना नहीं पड़ा था। तो बस ये जब जैसी थिक हुई ना, तो मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं चीनी ऐड कर दी थी। अच्छा, चीनी इसके अंदर मैंने ऐड करी, वैसे तो जितने जो एक नाप होती है ना, वो कहते हैं कि जितने चावल हों उतनी ही चीनी ऐड करनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी इसके अंदर चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड करी थी। मतलब मैंने इसके अंदर 300 ग्राम चीनी ऐड करी थी, 200 ग्राम चावल थे हमारे पास। लेकिन इसके बाद भी ना अब्बू को कंप्लेन हुई थी कि क्या कहते हैं चीनी थोड़ी सी कम है, थोड़ी और अच्छी। अच्छा, अब्बू मिठास थोड़ा डली हुई होती। खुला मीठा खाते हैं इसलिए उन्होंने एतराज़ किया, लेकिन हमने जब और खाई अगर ना, हाँ हमने खाई, हमें सही लगी। हमें बिल्कुल सही लगी क्योंकि हम थोड़ा मुनासिब मीठा खाते हैं। हाँ। अब्बू को थोड़ी सी ना, अब्बू ने बोला जरा सी होती जरा ना सी खुलती हुई होती तो अच्छा लगता। तो मतलब और हम अच्छा लोगों को लगता। ऐसे आप कह लें खफीफ मिठास पसंद है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, खफीफ मिठास होनी चाहिए, तो वो खा लिया जाता है बिल्कुल। तो अच्छा। इसके अंदर मैंने सोचा था इसके अंदर नट्स जो है ना वो स्लाइस करके नहीं जाते फीरनी के अंदर, और मैं पहली बार बना रही थी। फीरनी से पहले मैंने कभी नहीं बनाई, इंस्टीट्यूट में बनाई है, घर में नहीं बनाई कभी। तो खैर क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं ना बादाम पिस्ते और नारियल को अम्मी ने ना स्लाइस कर लिया था, इसलिए कि अम्मी को लगा था मैं स्लाइस ही ऐड करूँगी। नॉर्मली हम इसी तरह से ऐड करते हैं ना खीर के अंदर, लेकिन मैंने अम्मी से कहा अम्मी इसको मैं ना कूट के और बिल्कुल बारीक करके फिर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि उसी का ना लुक अच्छा आता है। तो बस इसको मैंने भून लिया था, भूनने के बाद ठंडा करके इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था। पहले साइड पे ठंडा करने के लिए रख दिया था। और ये मैं बताऊं, ये आई थी नेबर्स के यहाँ से नहारी आई थी। और ऐसे ही होता है कि जब न्याज के डेज चल रहे होते हैं कि हम भी लंगर कर रहे होते हैं, सामने वाले भी वो कर रहे होते हैं, न्याज सब अपने अपने हिसाब से कर रहे होते हैं और इसी तरह हो रहा होता है। तो सबके यहाँ से कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। तो ये नहारी आई थी, तो फिर बस इसको उस मैंने टाइम फ्रिज में रख दिया नहीं, था। लकीली मेरे हाथ में ना मोबाइल था और ये था कि मैं ना वो शूट कर ही रही थी ना कि अब ये वो ठंडा हो गया था, वो ठंडा करने के लिए रख दिए थे नट्स, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। हाँ। इसके अलावा भी और चीज़ें आती हैं और आई भी थी, तो मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि भाई बहुत बिजी थे। मतलब जब हाथ में फ़ोन था तो इस वजह से जो है ना रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, बादाम पिस्ते मैंने कूट लिए थे अच्छी तरीके से और काफ़ी बारीक कर लिए थे, और नारियल भी ना बिल्कुल बारीक हो गया था, मतलब उसके स्लाइसेस हुए हुए थे, उसके बावजूद वो अच्छे से बारीक हो गया था। तो मैंने ना थोड़े से बादाम पिस्ते रोके थे और थोड़े से आप कह लें आधे मैंने इसके अंदर डाल दिए थे फीरनी के अंदर, ताकि इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा ना, एक वो भुना हुआ जो बादाम पिस्तों का फ्लेवर होता है ना वो आ जाएगा, तो उससे बहुत मज़े की हो गई थी। और बाकी एक और चीज़ मैं बताऊं, इसमें ना पिया ने नारियल को भी भून लिया था ना, तो उसकी इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त, और उसकी ना पूरा उसमें पूरा अरोमा आ गया था पूरे में। हाँ, फीरनी के अंदर पूरा अरोमा आ गया था। बस लास्ट में मैंने क्या करा, इसके अंदर केवड़ा ऐड कर दिया है थोड़ा सा बस, और बस हम इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको बस मैं निकाल लूँगी प्यालियों में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं बताने वो निकल गया मेरे ना, दिमाग से निकल गया, तो मैं अभी बता देती हूँ कि चीनी जब भी आप कभी खीर में ऐड करें ना, तो उसके बाद आपने खीर को 20 से 25 मिनट या आधा घंटा ज़रूर पकाना है। अगर आप उसको सही से नहीं पकाएंगे तो खीर जो है आपकी पानी छोड़ देगी। तो ये अक्सर जो नए बनाने वाले होते हैं ना, जो बच्चियाँ होती हैं नए बनाने वाली, या जो भी लोग नए बनाने वाले हों, आजकल तो बड़े भी नए बनाने वाले होते हैं, बच्चे नहीं, तो शौक की बात होती है। खैर, तो इसलिए बता रही हूँ कि कभी कोई देखे नया बनाने वाला तो उससे मिस्टेक ना हो कि क्या कहते हैं खीर जब भी बनाए तो उसको आपने ना चीनी डालने के बाद अच्छे से पकाना है, क्योंकि चीनी जो है ना अपना पानी छोड़ देती है, और अगर आप उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो फिर जब वो ठंडी होती है ना तो फिर ऊपर अक्सर ना पानी आया हुआ होता है, तो एक यही मिस्टेक होती है। और जब पानी ऊपर आ जाता है ना तो चांसेस होते हैं खीर ख़राब होने के, तो अल्लाह ना करे इस तरह से हो, तो उससे पहले ही एहतियात कर ली जाए। और गला ख़राब बोल के सॉरी। और बस खीर हमने ठंडी करने के लिए रख दी थी फ्रिज में, और इतने में ये आ गई थी हमारी। देखिए, हम लोगों ने बिरयानी बनवाई थी, चिकन बिरयानी, लंगर के लिए आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनवाई थी सब जगह, और ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब हम लोगों को चाहिए थी, बनानी थी। तो मैंने कहा अम्मी अब्बू से कि इसको हम बाहर से बनवा लेते हैं, क्योंकि रोज़ा भी होगा, तो उसमें अगर मैं बनाऊँगी तो मैं बहुत थक जाऊँगी, फिर बाकी काम कौन देखेगा। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, फिर हम बाहर से ही बनवा लेते हैं। ये दो
हो गई। चम्मच दो, थैलियाँ दो, पटरा ला। अच्छा, ये उस पकवान हाउस का कार्ड है जहाँ से हम लोगों ने बिरयानी बनवाई थी और बिरयानी बहुत मज़े की थी। मतलब लाजवाब बिरयानी थी। और आप लोग चाहें तो इन लोगों को इनसे ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। ये शादी वगैरह के खाने वगैरह सब चीज़ें बनाते हैं और इनके तमाम आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मतलब अगर आपको बहुत अच्छे जायके वाला खाना खाना है जो कि इवेंट्स वगैरह में ज़रूरत होती है सभी लोगों को, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर वैसे तो हम लोगों ने शो कर दिया कार्ड बहुत अच्छे से, लेकिन इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, भाई निकाल रहे हैं। भाई ने मिक्स करी थी बिरयानी और हम लोगों से हमारी बस की बात थी नहीं बिरयानी मिक्स इस तरह से करना नहीं थी। हम तो वही प्लेट से करते बिरयानी के अंदर, मतलब देख के अंदर घुसते और उसके अंदर नहीं, भाई ने बोला अरे हटो हटो तुम लोग साइड पे हो जाओ, बच्चों के काम नहीं है। हाँ, कहने लगे चलो हटो मैं खुद कर लूँगा ना। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर वो आज घर में थे इत्तेफाक से, तो भाई के भी हाथ देख लीजिए। ये हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, हमारे बड़े भाई हैं। तो भाई ने सारे पैकेट्स बनाए थे और मैंने बस यहाँ पे बैठ के इस पे गिठाएं लगा ली थी, बंद कर दिया था उनको सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमने पैकेट्स वगैरह बना दिए थे और सबसे पहले न्याज के लिए निकाली थी। और ये जो पैकेट्स हमने बनाए थे इस पर हमने न्याज नहीं हुई थी, तो न्याज के लिए निकालनी थी घर के लिए, वो हमने निकाल ली थी ट्रे के अंदर। हाँ, पैकेट्स पे हम जो हम डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है ना, ये हम करते हैं वो अलग कर लेते हैं और न्याज के लिए अलग कर लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं वो इसका ख्याल करेगा कि नहीं करेगा, और कोई खाता है कोई नहीं खाता, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। और फिर ये कि चावल वगैरह गिरते भी हैं, पाँव में भी आते हैं, वेस्ट होते हैं, बेदबी भी होती है, तो इस बात का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने क्या कहते हैं न्याज की अलग कर ली थी। और हमेशा हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो हम लोग काफ़ी जल्दी फारिग हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो नानी के घर चलते हैं और उनके लिए भी हमने जो न्याज बनवाई थी वो ले जाएंगे। और भाई भी चले गए थे अपने ऑफिस वगैरह में देने के लिए, जो भी भाई को जहाँ पे भी देना था, तो वो भी अपने पैकेट्स वगैरह ले गए थे। इसी तरह निहाल भी अपने फ्रेंड्स वगैरह में चला गया था। तो इस तरह से बड़ी आसानी से मतलब मोहल्ले में या जहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करवानी थी वो हो गई थी, जल्दी से हम फारिग हो गए थे, तो फिर हम चले गए थे नानी एक्साइटेड चले गए थे। हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी फारिग हो गए थे, जबकि हम सबके रोजे थे। और फिर हम लोगों ने कहा अब उसे अभी टाइम है और पूरी दोपहर हम क्या करेंगे, लेटे रहेंगे और कुछ है नहीं करने के लिए, तो चले चले बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे ना। और नानी के घर ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से, करीब ही है, 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो क्या कहते हैं बस हम आ गए हैं नानी के घर और क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे रहे और 1-1.5 घंटा रुके होंगे, ज़्यादा देर नहीं रुके नानी के घर। और नानी के घर नानी ये लोग सो रहे थे, तो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में चले गए थे। ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं बड़े मामू होते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। नानी के घर आके बड़ा अच्छा लगता है, उनका घर बड़ा हवादार है, तो बड़ा मज़ा आता है उधर आके ना। और ग्रीनरी ना इतनी ज़्यादा दिखती है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि नानी के घर के पास भी, मतलब नानी के घर में भी दरख्त लगा हुआ है और बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारे दरख्त। हाँ, तो ये नानी के घर की दरख्त नजर आ रहे हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। ये जो है नीचे से ऊपर आता है, वह इतनी ऊपर हाइट तक है। हाँ, और माशाल्लाह से काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। और हमने थोड़ा अच्छा ही टाइम गुजारा और उसके बाद बातें करी और कुछ नहीं करा, हम बैठ के सिर्फ बातें करते रहे। तो फिर बस हम घर आ गए थे और घर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद अफ्तार का टाइम हो गया था और अफ्तार में मैंने कोई समोसे वगैरह कुछ नहीं मंगवाए थे, क्योंकि एक दिन पहले कुछ नहीं खाया गया था। क्योंकि घर में वैसे ही काफ़ी कुछ था घर में, तो कुछ मंगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ था। मतलब हलीम भी रखी हुई थी, दो जगह से आई हुई थी, हलीम भी रखी हुई थी और क्या कहते हैं कोरमा भी रखा हुआ था एक दिन पहले का, मतलब सालन भी था, राइस भी थे, सब चीज़ें मौजूद थी। तो बस हम लोगों ने खीर से रोज़ा खोला और रोज़ा खोलने के बाद मैंने तो बिरयानी खाई थी और बिरयानी और हलीम के साथ खाई थी बिरयानी। ओए होए क्या लगी थी अभी। अच्छा, इस टाइम पे ना वो हलीम ना गर्म हो रही थी जब हम रोज़ा खोल रहे थे, रोज़ा खोलने की क्लिप है, और इस टाइम हलीम ना गर्म हो रही थी और जैसे ही फिर उसके बाद हमने ना बिरयानी के साथ ना हलीम खाई, ओए होए होए उसकी तो बात ही कुछ और होती है। कौन कौन खाता है मिक्स करके मुझे बताइएगा, हलीम और बिरयानी को ना बड़ा अच्छा लगता है उसका कॉम्बिनेशन ना। तो कभी अगर नहीं खाई तो एक बार ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हमारे कहने पर ही ट्राई कर लीजिएगा। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।